सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4। बाकी के 3 वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें पूरा बेसिक लेवल पूरे जीरो से स्टार्ट किया था। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम लोग चौथा पार्ट में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है बचत, आय और खर्च। बचत, आय और खर्च कि कोई भी आदमी कितना पैसे कमाता है उस हिसाब से खर्च करता है तो क्या बचता है, या अगर उस आदमी की आमदनी इतनी रुपए बचती है इस अनुसार वो खर्च करते हैं तो आखिर उनकी आय क्या है। तो आइए देखते हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल में ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। जब आप प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको बहुत ही लंबा बनेगा, लेकिन जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 7:6 है। यदि उनकी आय 1400 रुपया है तो वह कितना बचाता है। ठीक है, अब देखिए बचत क्या होगा। बचत कितना होता है, आय माइनस खर्च। ठीक है, मान गए कि आप 5000 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से 2000 खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचा। 5000 में से 2000 माइनस कीजिएगा। 5000 रुपया कमा रहे हैं, 2000 अगर आप खर्चा कर दीजिएगा तो 3000 रुपया बचेगा। यही 3000 रुपया क्या कहलाएगा, आपका बचत कहलाता है। तो इसी से आप बचत, आय किसी भी 2 चीज दिया रहेगा तो आप तीसरा तो आराम से निकाल सकते हैं। तो फिर आगे देखिए आखिर क्या कहता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए कि व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात, आय और खर्च का अनुपात 7:6 है। यानी कि 7 रुपया कमाता है तो 6 रुपया खर्चा करता है। 7 रुपया कमा रहा है तो 6 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन रेशियो में है, या फिर रियल वैल्यू तो है नहीं। तो देखिए प्रोसेस, इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे फिर आपको प्रोसेस से समझा रहा हूं। तो 7:6 तो आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, अभी आपको बताया है बचत होता है। तो बचत कितना है, 7 रेशियो में से 6 रेशियो गया, यानी कि 1 रेशियो बचा। ये 1 रेशियो बच जाता है। अब देखिए उनकी आय 1400 रुपये है। आय कितना है, 1400 रुपया। तो आय क्या है, यही ना है, 7 अनुपात जो है 1400 रुपये का बराबर है। तो 1 अनुपात कितने का हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 200। यानी कि 1400 को 7 से भाग देंगे तो 200 निकलेगा। तो यही 1 अनुपात क्या आया था, बचत आया था आपका। तो बचत कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 200 रुपया। यानी कि वो आदमी अब 200 रुपया क्या करता है, बचाता है। कितना में, 1400 कमाता है। तो खर्चा कितना करता है, तो 14 माइनस 2 1200 रुपये खर्चा करता है। अब आइए देखिए इसको प्रोसेस से कैसे बनाएंगे। देखिए प्रोसेस से इसको कैसे बनाएंगे, उसके आय और खर्च का अनुपात मान लेते हैं। आय 7x है, खर्च 6x है। तो 7x में से 6x घटा देगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वो कमा कितना रहा है, आय है। आय कितना है, 1400 रुपया। तो 1400 किसके बराबर है, 7x के बराबर 1400 है। 7x बराबर 1400 तो x बराबर 1400 बट्टे 7 बराबर 200 रुपया। देखिए 1x लिखिए या x लिखिए, तो x बराबर 200 रुपया। यही आपका प्रोसेस है। आप किसी भी मेथड से बनाइएगा आंसर सेम ही आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कि क्या कहता है। पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपया बचाता है तो पी की आय और क्यू का खर्च हमें निकालना है। तो देखिए इसको पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। एक आदमी पी है, एक आदमी क्यू है। ठीक है, 2 आदमी हैं। उसकी आय का अनुपात 3:4 है। तो आय यहां लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, खर्च का अनुपात 2:3 है। और क्या कह रहा है कि ये जो दोनों आदमी है ना 6,000 रुपया बचा भी ले रहा है। यानी कि कुछ कमा रहा है, उसमें से खर्चा करने के बाद दोनों 6000 और 6000 रुपया बचा रहा है। तो देखिए आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत पढ़ाया है मैंने। 3 अनुपात में से 2 अनुपात तो 1 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब एक बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा, दोनों का बचत क्या है, सेम। यहाँ पे बचत दोनों का सेम रेशियो है। तो बचत कितना दिया है, 6000 रुपया दिया है, 6000 रुपया। अब आपका क्वेश्चन मानिए सॉल्व हो गया। देखिए क्या कह रहा है कि पी की आय निकालिए। तो 1:6000 रुपया है तो पी की आय कितना है,
3 अनुपात, तो 3 अनुपात है तो कितना हो जाएगा, 6000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 18,000 रुपया, यानी कि ए का आय 18,000 है। दूसरी बात, क्यू का खर्च कितना है, पहले में निकालना था पी का आय, दूसरे में निकालना है क्यू का खर्च। तो क्यू का खर्च कितना है, 3 अनुपात है, तो 1 अनुपात 6000, तो 3 अनुपात 18,000 रुपया, यानी कि पी की आय भी 18,000 है और क्यू का खर्च भी 18,000 है। लेकिन ध्यान रखिए ये 24,000 रुपया कमाता है तब ये 18,000 खर्च करता है, ये 18,000 कमाता है तो ये 12,000 खर्च करता है, तभी तो दोनों का बचत 6,000 है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, आपको पढ़ाने कंटेंट देने का काम तो मेरा है ही। देखिए एच और डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, यानी कि एक एच है एक डब्ल्यू है, 2 आदमी है, हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो। अनुपात मासिक आय का अनुपात 4:3 है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे हस्बैंड का वो ज्यादा भी दे रखा है आय, ताकि समझ सकते हैं आप। उनके खर्च का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात 3:2 है, और ये हो गया आय। तो क्या निकलेगा, आय माइनस खर्च कीजिएगा तो बचत निकलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यदि उनमें से प्रत्येक 1200 रुपया बचाता है तो वाइफ की आय कितनी है। तो देखिए 4 में से 3 जाएगा, 1:1, सब मिला के 1200 रुपया बचा रहा है। तो वाइफ की आय पूछा है, तो वाइफ की आय कितना है, 3 अनुपात है, तो 1:1200 है, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 गुने 1200। अच्छा एक आंसर उसका मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 3600 था, 3 गुने 1200 बराबर 3600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो जो डब्लू है यानी कि जो डब्लू नाम का आदमी है उसकी सैलरी 3600 रुपया मासिक आय है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने बोला था आपको कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको हीरो बना दूंगा। बस एक वीडियो और बचा है, जो कल वीडियो आएगा वो सिक्के वाले क्वेश्चन से संबंधित आएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप ऐसे ऐसे रगड़ दीजिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ये क्या कह रहा है, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ए बी एवं सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 में है। यदि सी 2,000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है तो ए की बचत कितनी होगी। देखिए ए और बी 2 आदमी का आय दिया है और 3 आदमी को आपको खर्चा दे दिया है। कौन है एक नया आदमी, तो नया आदमी सी है। अब देखिए कहता है सी 2,000 रुपया खर्च करता है, तो खर्च वाला अनुपात 2 अनुपात कितना है, 2000 के बराबर है, तो 1 अनुपात यानी कि 1000 रुपया आ जाएगा। अब 1 मिनट के लिए यहाँ पे सोचिए कि 1000 रुपया इसका हुआ और देखिए ये 5000, तो ये 5000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 8000 रुपया हो जाएगा। ऐसा कुछ संभव है कि कोई आदमी अगर इस रेशियो से हम इसको निकालेंगे तो 5000 रुपया कमाता है और 8000 रुपया खर्च करेगा, 3000 कहां से लेके आएगा। संभव है, आप ही बताइए। नहीं है कि कोई आदमी 8000 रुपया खर्चा कहां से करेगा जब वो 5000 कमा रहा है। तो क्या होगा, इसको नहीं, थोड़ा और आगे देखिए। फिर कह रहा है 700 रुपया बचाता भी है, मतलब तो आपको पता क्या है, बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्चा। अब देखिए मान लेते हैं 5000 रुपया अगर क्या करता है, खर्चा करता है, कोई बात नहीं है, आय इसका पता नहीं है, और 700 रुपया बचाता है, तो हम इसकी सैलरी निकाल सकते हैं। तो इसका आय हो जाएगा कितना, 5000 और 700 बराबर 5700 रुपया, यानी कि 5700 रुपया ये अगर कमा रहा है, 5000 खर्चा करेगा तो 700 बच रहा है। मतलब ये हमारा लाइन क्या है, सुटेबल आ रहा है। तो अब देखिए इसका बी का जो 3 अनुपात है वो 5700 के बराबर है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 1900, 19 या 57 हो जाएगा, 1900 के बराबर। अब कह रहा है कि ए की बचत कितनी है, तो देखिए पहले हम ए का आय निकालेंगे, तो ए का आय कितना हो जाएगा, 19×5 = 9500 रुपया। तो ए का जो आय हो जाएगा वो हो जाएगा 9500, और ए का फिर खर्चा भी करना है, तो खर्चा किस रेशियो में है, 8:1 के रेशियो में है, यानी कि 1000, तो आय खर्चा हो जाएगा इसका 8000 रुपया। तो 8000 रुपया खर्चा हो गया, तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपया बचेगा। तो यही ए की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी 1500 रुपया। ठीक है, आप देखिए इस खर्च में कि कोई आदमी अगर 5000 रुपया कमाता है तो 8000 खर्चा कहां से करेगा, नहीं कर सकता है।
उसके बाद देखिए दूसरी बात, अगर हमने क्या किया, जो बी में दो चीज दे रखा था तो हम तीसरा तो निकाल ही सकते हैं। तो बचत दे रखा था, खर्चा दे रखा था, तो आय में क्या किया, खर्चा और बचत दोनों को प्लस किया 5700 रुपया, और उसका जो आय था वो 3 अनुपात में था, तो 3 अनुपात 5700 आया, 1 अनुपात 1900 आ गया जब हमने डिवाइड किया। अब देखिए बी की आय निकल गया तो ए का भी आय उसी रेशियो में होगा, क्योंकि आपको पता है अगर 11:3 है, जब हम गुना करेंगे या भाग करेंगे तो दोनों रेशियो में सेम चीज से किया जाता है, तो सेम चीज से गुना करेंगे 1900 को 5 से 9500, और खर्चा देखिए 8 रेशियो में खर्चा है, और यहाँ का जो रेशियो बन रहा है 1 के रेशियो, क्योंकि 2 का 2000, 5 का 5000, तो 8 का 8000 बनेगा, तो 8000 खर्चा करेगा, 1500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रमेश तथा साहिल की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है, जबकि उसका खर्च 5:3 के अनुपात में है, तो इस अनुसार इनमें से प्रत्येक की वर्ष के अंत में 1000 रुपया बचाता है, तो अमित की वार्षिक आय निकालिए। एक रमेश है, एक साहिल है, इसका आय देख लीजिए 3:2 है, और देखिए जबकि उसका खर्च क्या है 5:3 है, ये रहा, ये खर्च है, ये आय है। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, बचत भी दे रखा है, बचत भी दे रखा है, कितना 1000 रुपया दोनों बचाता है। अब आप कहिएगा ये कैसे हो सकता है कि 3 रुपया कमाएगा 5 रुपया खर्चा कर देगा। हमारे भी समझ में तो यही आ रहा है कि 3 रुपया कमा के 5 रुपया खर्चा कौन कैसे कर देगा, नहीं कर सकता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहली वीडियो दूसरी वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां पूरा बेसिक से कराया गया है, 2 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। तो देखिए नहीं कर सकता है तो ये रेशियो में है, तो रेशियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे 2:4 है, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, 4:8 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसी को अगर हम 3 से गुना कर देंगे, 2 तिया 6, 4 तिया 12 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका वैल्यू आप लास्ट में चेक कीजिएगा, 2:4 या 1:2 ही आएगा। इसीलिए यहाँ गुना कीजिए, 5 रुपया खर्चा है तो आय क्या होना चाहिए, 5 रुपये से ज्यादा होना चाहिए। अगर देखिए अगर हम इसको 3 से गुना कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, तो इमेजिनेशन कीजिए, 3 दूनी 6 रुपया में से 5 रुपया तो आराम से खर्चा कर सकता है, 2 दूनी 4 रुपया में से 3 रुपया आराम से खर्चा कर देगा, तो ये हो जाएगा अब आपका 6 और ये हो जाएगा 4, कब गुना करने पर। तो देखिए 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और ये भी अनुपात 1 होगा, यानी कि 1:1 1000 रुपया के बराबर आ गया। अब देखिए यही तो है जो बचत है, 1:1 दोनों सेम है, 1000 रुपया भी बचा रहा है। तो आगे देखिए अमित की वार्षिक आय क्या है, अमित कहाँ गया, सॉरी अमित नहीं है, रमेश और साहिल है ना, तो यहां पे हो जाएगा रमेश। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो देखिए रमेश का वार्षिक आय पूछा है, तो रमेश का वार्षिक आय कितना है, 6 अनुपात में है, यानी कि 1:1000, तो 6 अनुपात बराबर 6000 रुपया, यानी कि 1 साल में ये 6000 रुपया कमाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2012 का ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था। तो हम इस वीडियो में अब यहीं तक रहने देते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और कमेंट करके नेक्स्ट स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।